जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि सू किंगयान को किसी ने पॉइजन दे दिया था, तो जून ली ने अपनी इंटरनल फोर्स का यूज करके सू किंगयान के पॉइजन को निकाला था, जिसके कारण उसके बॉडी में जो पॉइजन था वो उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसे सू किंगयान फिर से सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सू किंगयान जून ली को कह रही होती है, अब से मैं तुम्हें कभी भी नफरत नहीं करूंगी और मैंने पहले तुम्हारी पॉइजन को निकालने की सिर्फ प्रॉमिस की थी, लेकिन अब मैं इसमें अपनी जान लगा दूंगी। तो तभी वो देखती है कि उसके फेंके हुए नीडल जून ली के सर में ऐसे लगे हैं जैसे कि वो एक पॉक्यूपाइन हो। तो तभी हम देखते हैं कि सू किंगयान के ट्रीटमेंट के कारण जून ली होश में आने लगता है और अपनी आंखें खोलने लगता है और उसे दिखाई देता है कि सू किंगयान उसके सामने है। और हम देखते हैं कि सू किंगयान उसके होश में आने से काफी खुश हो जाती है। तो जून ली होश में आते हुए कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तो सू किंगयान कहने लगती है, जून ली तुम फाइनली उठ गए हो, तो मेरा मेथड सच में काम कर गया। जिसे सुनकर जून ली कुछ सोचने लगता है। तो तभी सू किंगयान उसे पूछती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डाला। जिस पर वो कहता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब से मेरी है और मेरे सिवा कोई भी तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर सू किंगयान कुछ देर चुप हो जाती है, फिर कहती है कि ठीक है, अगर मेरी लाइफ तुम्हारी है तो वैसे ही तुम्हारी लाइफ भी अब से मेरी है और तुम मेरी इजाजत के बगैर इतनी आसानी से नहीं मर सकते। तो अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। तो जून ली प्रॉमिस करता है कि वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगा। जिसके बाद सू किंगयान उसे कहती है कि तुम्हें और एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम अब दोबारा अपनी इंटरनल फोर्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ये सब दोबारा नहीं झेल सकती। तो जून ली कहता है कि मैं समझ गया। फिर उसे कहता है कि मगर मेरे कपड़े कहाँ पर हैं। तो सू किंगयान कुछ नहीं कहती। तो जून ली कहता है कि ईस्टर्न यू की 5th प्रिंसेस मेरी बॉडी कोई मजे लेने के लिए देखने वाली चीज नहीं है और मेरी हमेशा से एक इज्जत रही है। और जबकि तुमने मुझे ऐसे देख लिया है जिससे अब तो मेरी इज्जत लूट गई है, तो क्या तुम अब इस चीज का जिम्मेदार होगी। जिसे सुनकर सू किंगयान तो काफी चौंक जाती है, जिसके बाद गुस्से से कहती है कि भला मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी को देखना कौन सी बड़ी बात है। और मुझे तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी इज्जत कैसे लूट गई, क्योंकि मैंने तो अब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है और मैं तो सिर्फ तुम्हें बचा रही थी। जिसे सुनकर जून ली उसे और छेड़ते हुए कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती थी। जिसे सुनकर सू किंगयान उसे कहती है कि अपनी ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी तुम्हारा हाफ बॉडी अभी भी ढकी हुई है, तो मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के तो बिल्कुल नहीं देखा। तो जून ली उसे और गुस्सा दिलाते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें अफसोस है क्योंकि तुम मुझे बिना कपड़ों के नहीं देख पाई। जिसे सुनकर तो सू किंगयान एकदम आग बबूला हो जाती है, लेकिन जून ली उसे इग्नोर करते हुए कहने लगता है, अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम मुझे वैसे देखना चाहती हो। और दूसरी तरफ हम सू किंगयान को देखते हैं, जो उसकी बातों से परेशान होकर अपना नीडल निकालते हुए कहती है कि अगर तुमने इससे आगे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो जून ली उसके पास जाकर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूं। और वो ये सब इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि वो सू किंगयान को आज प्रपोज करना चाहता है। तो सू किंगयान ये सुनकर मन में कहने लगती है कि क्या जून ली का दिमाग आज खराब हो गया है और क्या वो मुझे आज अपने प्यार का इजहार कर रहा है। तो तभी फिर से जून ली कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर वो काफी हैरान होकर उसे देखने लगती है। फिर उसे कहती है कि जून ली तुम्हारा मजाक काफी अच्छा था और भला क्यों तुम मुझसे प्यार करोगे, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो कुछ टाइम पहले तुम मुझे मारना चाहते थे और अगर सच में तुम मुझे प्यार भी करते हो तो तब भी तुम वो आदमी नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है, क्योंकि तुम मुझे वैसी लाइफ नहीं दे सकते जैसा कि मैं चाहती हूँ। जिसे सुनकर जून ली सू किंगयान से कहता है, तो तुम मुझे इस बारे में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो सू किंगयान उसे ध्यान से सुनने को कहता है। फिर कहती है कि मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके लाइफ में सिर्फ मैं रहूं और मेरे अलावा कोई भी दूसरी लड़की उसके जिंदगी में कभी भी ना आए। जिसे सुनकर जून ली उसे कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अगर मैं दुनिया को जीत सकता हूँ तो मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जैसी कि तुम चाहती हो। तो सू किंगयान उसे कहती है कि किसने कहा कि एक रूलर के लाइफ में केवल एक ही औरत होती है। जिसे सुनकर वो अपने मन में
समय कहता है कि मैं इस दुनिया को जीतना चाहता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं उसे चाहता हूँ, तो मेरा अभी खुद को प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं खुद को उसके आगे जरूर प्रूव करूंगा। और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।